हेलो, मैं विशाल गुप्ता जीटी मैथ्स क्लासेस में एक बार आपका स्वागत करता हूं। वेक्टर चैप्टर 10 क्लास 12th में हमने कंटिन्यू किया था, जिसमें कुछ बता चुके हैं और कुछ बताना बाकी है। तो जो बताना बाकी है उसी पे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे, एक तो बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, जो कि पीछे जान चुके हैं आप, और उसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि कोई वेक्टर अगर कोलिनियर है तो ऐसा क्या हम दिखा दें जिससे कि आप उनको कोलिनियर कह पाए। ये भी जान चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं पहले। और इसमें क्या जाना है, एंगल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, लिखा है शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। यानी कोई भी वेक्टर क्या होता है कि तीनों एक्सेस से इंक्लिनेशन होता है उसका, वो एंगल अल्फा बीटा गामा लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा वो एंगल है जो कोई वेक्टर एक्स के साथ बनाता है। खैर, ज्यादा कुछ टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। कोई भी दो वेक्टर, अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, और हमसे पूछा जाए क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, तो अगर कोई एक वेक्टर दूसरे के कुछ टाइम्स में आ जाए, या हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल में है, तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या बताया मैंने आपको, डायरेक्शन रेशियो की बात की है। डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर वेक्टर ए की बात करें तो मान लीजिए लिखा है a1i a2j a3k, जबकि अगर बी वेक्टर की बात करें तो ये b1i b2j एंड b3k। अगर हमें ये दिखाना है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, तो जरूरी ये है कि इनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ये है डायरेक्शन रेशियो। यानी कि i j k के साथ जो भी कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनका रेशियो यानी कि a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 और a2 अपॉन a3 अपॉन b3 ये इक्वल आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो यही काम करना है इसमें पहले क्वेश्चन में। अगर पहले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है प्रोपोर्शनल में है। कैसे है देखते हैं। पहला वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए ए दे रखा है कितना, 2i माइनस 3j प्लस 4k, जबकि एक दूसरा वेक्टर दे रखा है आपको माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। क्या किया जाए, अगर हम बी वेक्टर को देखें तो इसमें हम -2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हो जाएगा 2i माइनस 3j माइनस का प्लस का 4k, और जो ये दिख रहा है हमको, ये a दिख रहा है। इसका मतलब वेक्टर बी वेक्टर ए का कुछ टाइम्स है, इसका मतलब वेक्टर ए और बी के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में है। आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। इनमें 2 और 4 का रेशियो 1:2, 3 6 का रेशियो 1:2, 4 8 का रेशियो 1:2। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है वो क्या है, कोलिनियर है। यही दिखाना था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्या दिखाना है इसमें, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जब कोई पॉइंट दिए होते हैं हमको, तो ये पॉइंट वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पूरा वेक्टर नहीं है ये, बल्कि उस वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट हैं। ये पोजीशन वेक्टर है, ये दोनों ए और बी क्या है, पोजिशनल वेक्टर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। जबकि डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ये भी जरूरी चीज है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए टू बी का मतलब हो गया कि इनिशियल पॉइंट ए होगा और टर्मिनल पॉइंट बी होगा। यानी जो वेक्टर निकालना है वो ए बी निकालना है, और ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ बी का मतलब ओ बी है, क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर होते हैं ये ओरिजिन से लिए जाते हैं। बी का मतलब ओ बी, ओ का मतलब ओ ए, सॉरी बी का मतलब ओ बी और ए का मतलब ओ ए, यानी ओ बी माइनस ओ ए करने पर क्या मिल जाएगा हमको, ए बी मिल जाएगा। तो ओ बी का मतलब क्या है, ओ बी का मतलब है -i माइनस 2j प्लस का k, जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, i प्लस 2j
-3k। अब पहले तो हम ये उसको कैसे निकालें, अगर ओपन करते हैं तो माइनस का i माइनस का i माइनस का 2i -2j माइनस का 4j और k प्लस का है, जबकि प्लस का 3k तो प्लस का 4k। ये क्या आ गया, ए बी आ गया। हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला जान लीजिए। हमने बताया था आपको कि डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल होते हैं। तो कॉस अल्फा को L रिप्रेजेंट करता है, जबकि कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N रिप्रेजेंट करता है। तो अगर L की वैल्यू निकालनी है यानी कॉस अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर है, जो I होता है x एक्सिस के अलोंग, और J क्या होता है, y एक्सिस के अलोंग होता है, जबकि K किसका डायरेक्शन है, Z एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमने जो फार्मूला को बताया वो बताया था कॉस के लिए a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉस अल्फा। अगर कॉस बीटा होगा तो यहाँ बी और कॉस गामा होगा तो यहाँ पर सी। जो नीचे दिख रहा है वो क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला अभी फिर से हम बताएंगे आपको कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो भी डायरेक्शन रेशियो हमको दे रखे हैं इनके स्क्वायर के सम का अंडर रूट, यानी -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट जो निकलेगा वो इस ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 16 प्लस 16, तो 36 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 36 का मतलब 6, यानी कि 1/3 माइनस का। ठीक इसी तरीके से अगर कॉस बीटा निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन यानी कि -4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आ जाएगा -4/6 यानी -2/3। ऐसे ही अगर n निकालेंगे यानी कि कॉस गामा, तो ये होता है c अपॉन यानी कि 4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है, इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है ये बेहतर तरीका होता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट वैसे अगर मान लीजिए अलग से समझाने के बाद अगर जब क्वेश्चन लगवाते तो बच्चे कहते हैं सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया था बट क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट लेता हूं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन लगाएंगे उन दोनों चीज़ों पे काम कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें, लिखा है शो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। देखिए अभी हमने एक काम किया, मैंने भी आपको बताया कि जो अल्फा बीटा गामा होते हैं वो इंक्लिनेशन होता है किसी भी वेक्टर का एक्सिस के साथ में, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट नहीं पूछा है बट अल्टीमेटली डिमांड यही है। डिमांड क्यों यही है, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा को दिखाना चाहते हैं कि वो इक्वल है। तो हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू अगर हम इक्वल दिखा देंगे, तो अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू इक्वल है तो हम ये मान लेंगे कि जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, तीनों के लिए सेम होगा। सॉल्विंग का तरीका देख लेते हैं। अगर वेक्टर को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो यहाँ ए दे रखा है i प्लस जे प्लस के, इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 1 1 और 1 है। अगर यहां से निकालते हैं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, a यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर नहीं 1/√3। ऐसे ही अगर कॉस बीटा निकालें तो इसके लिए j के साथ भी 1 है, यानी b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज आल्सो 1/√3। एंड अगर कॉस गामा निकालते हो तो c अपॉन सी भी 1 है और अपॉन मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी 1/√3 आ गई। हमने देखा कि इन तीनों वैल्यूज में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम कि अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो वेक्टर है वो इन तीनों एक्स के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। दैट्स व्हाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद
OX, OY एंड OZ। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम इनमें अगर लगाते तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, समझा दिया। आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा। अगर आप इसको लगाएंगे 1 से 2 बार क्वेश्चन को तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया फॉर गिवन वेक्टर A एंड B फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन A प्लस B। देखिए फिर से कुछ क्वेश्चन उसी के जैसा है, बट इसमें हमने लिखा क्यों, इस क्वेश्चन को लिया क्यों है, क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर की बात की जा रही है। यूनिट वेक्टर एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार आपको यूज करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर की नीड होगी आपको, तो कैसे निकलेगा वो समझो। इसमें वेक्टर A दे रखा है 2i माइनस j प्लस 2k, और दूसरा वेक्टर B दे रखा है माइनस i प्लस j माइनस k। अच्छा एक बार फिर से हम आपसे कहते हैं कि हमारा आपका चैनल इस समय प्रोग्रेस पे है, बट सहयोग की अपेक्षाएं रहेंगी आप लोगों से। थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहिए, जिससे कि हमारा आपका चैनल आगे बढ़े, हम आप आगे बढ़े, और इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू रख पाए। क्योंकि हमारा उत्साहवर्धन तभी होगा जब हमें सब्सक्रिप्शन मिलते रहे, यानी कि सब्सक्राइब करते रहे लोग चैनल, और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। यही हमारा मोटिवेशन, बाकी कहीं से कुछ नहीं। फिर चलिए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे। A दे रखा है, B दे रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस B। तो डायरेक्शन A प्लस B के लिए तो पहला काम तो इन वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, A प्लस B निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? 2i में अगर माइनस i ऐड करेंगे तो i बचेगा, 2i में अगर माइनस i ऐड करेंगे तो i बचेगा, माइनस j में j ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, जबकि 2k में अगर माइनस k ऐड करेंगे तो प्लस का k बचेगा। ये आ गया A प्लस B। क्वेश्चन की क्या डिमांड है? क्वेश्चन की डिमांड है यूनिट वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर निकलता कैसे? तो किसी भी, अगर मान लीजिए यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें वेक्टर चाहिए होता है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है। तो हम क्या करें, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, और वो निकालने के लिए अभी आपने पढ़ा था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो i के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, k के साथ भी 1 है, तो ये आ जाएगा √2। मैग्नीट्यूड मालूम हो गया। अब अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वैल्यू लिख दें अगर, तो क्या आ जाएगा, n की जगह पर ये वेक्टर यानी i प्लस k सॉरी, और अपॉन में कितना √2। तो ये हो सकता है 1/√2i प्लस 1/√2k। तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्लास 10th और 12th के ही कंटेंट हम आपको दे पा रहे हैं, बट अभी कोशिश हम कर रहे हैं कि हम जो हमारा अगला सेशन आएगा उसमें 9, 10, 11, 12 सभी की क्लासेस हम प्रॉपर मैनर में दे पाएँ, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव रीजनिंग और मैथमेटिक्स है उस पर भी काम करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर करें तो लिखा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन इन द रेशियो 2:1। देखिए ये एक फार्मूला कल शायद हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर कोई 2 वेक्टर A और B हैं और इसको कोई तीसरा वेक्टर किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो अगर n में डिवाइड कर रहा है, तो हमने बताया था mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ये निकल के आता है वो वेक्टर जो इसको किसी रेशियो में काट रहा है। अगर फिगर बताएं, मान लीजिए अगर एक ये हो गया, एक ये हो गया, o हो गया, a हो गया, b हो गया, मान लीजिए c मान लिया इसको। तो अगर OC का काम हमको निकालना है, अगर OC निकालना है तो फार्मूला अगर यहाँ पर m ये हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, तो हम लोग निकालते हैं mb प्लस na अपॉन m प्लस n। अगर एक्सटर्नली होता है तो होता है mb माइनस na अपॉन m माइनस n। इतना काम करना है, वेक्टर आपको मालूम है, रेशियो आपको मालूम है, तो क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए देख क्या दे रखा है, निकाल लेते हैं। वेक्टर a दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, हुज पोजीशन वेक्टर आर गिवन। क्वेश्चन नंबर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पोजीशन वेक्टर की डिमांड है और पोजीशन वेक्टर ही दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर ए दे रखा है आपको i प्लस 2j माइनस का k, जबकि b दे रखा है माइनस i प्लस j प्लस k, और जो रेशियो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है। और पहले केस में हम बात करेंगे इंटरनली,
तो इंटरनली के लिए जो वेक्टर निकल के आएगा, चाहे तो उसको सी नाम दे दीजिए, तो ये हो जाएगा एम बी, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई बी में और प्लस एन की मल्टीप्लाई ए में, यानी आई प्लस 2j माइनस के अपॉन m प्लस n, यानी 2 प्लस 1। अगर यहाँ ओपन करते तो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k, जबकि यहाँ पर i प्लस 2j माइनस का k, अपॉन में क्या है 3 है, माइनस का 2i प्लस का i, तो माइनस का i बचेगा, 2j मिलके 4j हो जाएगा, 2k और माइनस के मिलके k बचेगा, और सबके अपॉन में 3 है तो अलग अलग लिखेंगे, तो माइनस का 1/3i प्लस का 4/3j और प्लस का 1/3k। तो जो ये निकल के आया है, ये हमको कौन सा निकला, C, यानी कि वो पोजीशन वेक्टर निकल के आया है जिसने बाकी दो को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड किया था, यानी कि 2:1 के रेशियो में। अगर यही काम अगर एक्सटर्नली होता तो क्या करते, एक्सटर्नली में साइन बदल जाता, यानी बीच में प्लस की बजाय माइनस हो जाता, ठीक है। बाकी सब यानी यहाँ पर ये, तब ये B होता और ये C होता, ये B होता, ये A है, और हमको ये निकालना होता, ठीक है। ये यहीं तक होता, इसको डॉटेड मान लेते हैं, ये एक्सटर्नली के लिए हो जाता। क्या करना है इसमें, इसमें भी फार्मूला वही लगना है। सेकंड केस में अगर बात करें तो क्या लगाना है, C इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। तो एम बी का मतलब 2 की मल्टीप्लाई b में, यानी कि माइनस आई प्लस जे प्लस के, जबकि n की मल्टीप्लाई a में, यानी i प्लस 2j माइनस के, और इसके अपॉन में क्या है, माइनस एन 2 माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर अगर मल्टीप्लाई तो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस का i माइनस का 2j प्लस का k, और इसके अपॉन में कितना है 1, तो माइनस 2i माइनस है, यानी माइनस का 3i, 2j माइनस 2j कट जाएगा, 2k और k मिलके 3k हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस का 3i प्लस का 3k। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट एक्सटर्नली के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लिखा है शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो पहला काम जो ए बी सी दे रखा है, दीज आर पोजीशन, यानी किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये ए बी सी जो दे रखे हैं। ए दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k, जबकि बी दे रखा है 2i माइनस j प्लस के, और सी दे रखा है i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ए बी सी ट्रायंगल की बात है, यानी कि अगर जो ट्रायंगल है वो ए बी सी मान लीजिए इस तरीके से है, तो हमें ये जो दे रखे हैं दीज आर पोजीशन वेक्टर ए बी और सी के लिए अगर हमें ए बी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब ओ बी माइनस ओ ए है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2i। क्यों निकालेंगे अभी समझाते हैं हम आपको कि तीनों साइड जो ट्रायंगल की हैं ए बी बी सी और सी है ये निकालनी पड़ेंगी आपको। तो 2i माइनस जे प्लस के, इसमें हमको प्लस इसमें माइनस करना है ए को, तो जब ए माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k। क्या आएगा, यहाँ पे 2i है माइनस j है प्लस k है, माइनस 3i है प्लस का 4j है प्लस का 4k है। 2i में माइनस 3i करेंगे तो माइनस का i बचेगा, माइनस j में प्लस 4j करेंगे प्लस का 3j बचेगा, प्लस k में 4k करेंगे तो 5k बचेगा। ए बी निकल आया। ए बी वैक्टर निकालने के बाद ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। क्यों निकालेंगे अभी बताएंगे हम आपको। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25 और 10 35, अंडर रूट 35। ऐसे फिर से हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी माइनस बी। सी माइनस बी का मतलब आई माइनस 3j माइनस 5k
में से माइनस कर देना है बी को, यानी कि 2i माइनस जे प्लस के को, तो ये i हो जाएगा माइनस 3j हो जाएगा, माइनस का 5k हो जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा, प्लस का j हो जाएगा और माइनस का k हो जाएगा। i माइनस 2i माइनस का i बचेगा, माइनस 3j प्लस j, माइनस का 2j बचेगा, माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6k बचेगा। BC का भी मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 41। ऐसे हम CA भी निकालेंगे। कैसे निकलेगा? CA निकालने के लिए A माइनस सी यानी कि 3i माइनस 4j माइनस 4k में से माइनस करना है हमको C को। C कितना है? i माइनस 3j माइनस 5k। अगर इसको ओपन करें तो 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस i प्लस 3j प्लस 5k। अब 3i और माइनस i करेंगे तो 2i बचेगा, माइनस 4j प्लस 3 यानी कि माइनस का j बचेगा, माइनस 4 प्लस 5 प्लस का k बचेगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 6। क्या किया जाए इसके बाद? तीनों ही वेक्टर यानी कि तीनों ए बी बी सी सी हमको मालूम हो गए, तीनों के मैग्नीट्यूड मालूम हो गए, तो जो कि पाइथागोरस हम जानते हैं कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर आती हैं तो हम कहते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? अगर हम बी सी का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? बी सी के स्क्वायर का मतलब आ जाएगा रूट 41 का स्क्वायर 41 होता है, ठीक है। और अगर हम ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर निकालें तो कितनी आ जाएगी? ए बी स्क्वायर का मतलब कितना? रूट 35 का स्क्वायर 35 होता है और रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है 41, और 41 किसका स्क्वायर है? बी सी का स्क्वायर। इसका मतलब ए बी का स्क्वायर सी ए के स्क्वायर का सम बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये ए बी सी ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।